अस्सलाम वालेकुम। मैं सयाम महमूद, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट की एक अलग मंतक जो है वो सामने आई है। वैसे तो गवर्नमेंट का ये काम होता है कि अपनी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करे और उनको रोज़गार मुहैया करे, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने महकमा जंगलात के तकरीबन 900 से ज़ायद मुलाजमीन को जो है वो फारग कर दिया है और तकरीबन 5 या 6 माह की जो तनख्वाह है वो उनकी बकाया जात है। जो मुलाजमीन हैं वो अपनी तनख्वाह को देखते रहे, लेकिन देखते ही देखते जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उनके हाथ में एक नोटिफिकेशन पकड़ा दिया और वो नोटिफिकेशन जो है वो उनकी फरागत का जो नोटिफिकेशन था। और महकमा जंगलात के जो मुलाजमीन फारग किए गए हैं उनमें जो बेलदार हैं, जो कि स्केल 1 के कहा जा सकता है कि वो मुलाजमीन हैं और वो वहाँ पर काम करते थे महकमा जंगलात के अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको फारग का नोटिफिकेशन जो है वो दे दिया है। अब देखते हैं कि ये जो बेलदार हैं इनका काम क्या था महकमे के अंदर। तो इनका जो काम बताया जा रहा है वो है शजरकारी, नर्सरी की हिफाजत, पौधों को पानी लगाना, जंगल के अंदर जो आग लग जाती है उसको बुझाना, या जंगल के अंदर जो ट्यूब जो दरख्त लगाए जाते हैं वो जंगल तक पहुंचाना, जो नए पौधे जो है वो जंगल के अंदर पैदा होते हैं उनकी हिफाजत करना और शजर परवरी करना, नर्सरी की हिफाजत करना, ये सारे काम जो है वो बेलदार जो है वो वहाँ पर करते थे। अब इनको फारग करने का मतलब ये है कि जंगल के अंदर कोई भी नया पौधा नहीं लगाया जाएगा, कोई भी जंगल की हिफाजत नहीं करेगा, कोई भी जो है वो वहाँ पर शजरकारी नहीं की जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों नीलम वैली के अंदर तकरीबन 2 से 3 जंगलों के अंदर जो है वो आग लगी थी और ये मुलाजमीन जो हैं वो सफ़े अव्वल में जो है वो नज़र आए और आग बुझाने में जो शाना बशाना जो है वो सामने नज़र ये मुलाजमीन जो है वो आए। लेकिन जो आला अफसरान हैं वो फील्ड के अंदर आग लगने के दौरान कोई भी आला अफसर वहाँ पर नज़र नहीं आया। अगर आया भी तो वो बैक एंड पे या बाद में जो है वो वहाँ पर पहुंचा, लेकिन वहाँ पर आग बुझाने के लिए फील्ड के अंदर ये बेलदार जो हैं वो सामने जो है वो नज़र आते रहे और वहाँ पर ये काम करते रहे। टोटल तकरीबन आज़ाद पूरे कश्मीर के अंदर तकरीबन 900 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको फारग किया गया और जिनमें से नीलम वैली की अगर बात करें तो नीलम वैली के तकरीबन 160 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको फारग किया गया है। जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि महकमा जंगलात के पास जो है वो फ़ंड नहीं है और गवर्नमेंट जो है वो उनको फ़ंड मुहैया नहीं कर रही। लेकिन एक आला अफसर से बात हुई तो उसके कहने के मुताबिक ये है कि सिर्फ एक कंपार्टमेंट के अंदर जो इस टाइम जंगल में लकड़ पड़ी हुई है मुख्तलिफ जंगलों के अंदर, वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 3 से 4 अरब रुपए की लकड़ इस टाइम जंगल के अंदर गल सड़ रही है और वहाँ पर वेस्ट हो रही है। ये सिर्फ एक कंपार्टमेंट की जो है वो आदाद शुमार सामने आए हैं। पूरे कश्मीर के अंदर इस टाइम तकरीबन 200 से ज़ायद जो है वो कंपार्टमेंट पूरे कश्मीर के अंदर हैं। अगर एक कंपार्टमेंट का तखमीना हमारे सामने 3 से 4 अरब रुपए सामने आया तो हम एक जनरल कैलकुलेशन करते हैं तो हर कंपार्टमेंट का 1-1 अरब रुपया आप लगा लें कि कम अज़ कम इतनी लकड़ जो है वो जंगलों के अंदर वेस्ट हो रही है और वहाँ पर जो है वो गल सड़ रही है। और ये वो लकड़ बताई जा रही है उस आला अफसरान की जानिब से कि ये वो लकड़ है जो गवर्नमेंट ने टेंडर किए थे और देवदार की लकड़ है और गवर्नमेंट ने अपने निगरानी के अंदर इस लकड़ को काटा था और वहाँ से तरसील होनी थी और इसकी फ़रोख्त होनी थी और उसका जो तखमीना बताया जा रहा है वो तकरीबन 3 से 4 अरब रुपए का बताया जा रहा है। और इस लकड़ के ऊपर गवर्नमेंट और महकमा जंगलात की मार्किंग हुई है, उसके ऊपर जो है वो नंबरिंग लगाई गई है, लेकिन वहाँ से उस जंगल से इसकी तरसील जो है वो नहीं की गई। तो ये हमारी हुकूमत की नाअहली भी है, महकमा जंगलात की भी जो है वो इसमें नाअहली है कि इतनी लकड़ जो है वो फील्ड के अंदर जंगल के अंदर जो है वो ज़ाया हो रही है। लेकिन इसका जो असर हुआ वो हमारे छोटे जो मुलाजमीन हैं उनके ऊपर जो है वो इसका असर हुआ। तो अगर आप 200 कंपार्टमेंट के अंदर भी एक नज़र दौड़ाएं और वहाँ पर कैलकुलेशन जो सामने आए तो तकरीबन ये 200 से ज़ायद अरब रुपए जो है वो बनता है। और ये जो छोटे मुलाजमीन हैं जिनको फारग किया गया तो इनकी तनख्वाहें जो हैं वो तकरीबन आप 30 से 40 साल जो है वो इनको तनख्वाहें मुहैया कर सकते हैं अगर इस लकड़ को जो है वो ज़ाया होने से
बचाया जाए। लेकिन महकमे को बेहतर करने की बजाय, फंडिंग को बढ़ाने के बजाय उन्होंने तकरीबन 900 से ज़ायद जो मुलाजमीन हैं उनको फारिग कर दिया है। ये हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी नहलिया जो कि चौधरी साहब हैं, दोनों पाकिस्तान और कश्मीर के जो वज़ीर-ए-आज़म हमें जो मिले हैं, एक तो काकड़ साहब हैं और दूसरे चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब जो हैं वो चुदराहट के फैसले इस टाइम जो कश्मीर के अंदर है वो कर रहे हैं, और जितनी आबादी हमारे कश्मीर की है वो तकरीबन एक ज़िले की आबादी से भी कम आबादी है, और वहाँ पर जो शहाना लाइफ स्टाइल इस टाइम वज़रा का है, तकरीबन एक कमिश्नर जो है वो इतनी आबादी को कंट्रोल कर सकता है और वहाँ पर तमाम महकमों को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो चला सकता है। लेकिन 25 से ज़ायद वज़रा इस टाइम कश्मीर के अंदर शहाना लाइफ स्टाइल जो है वो वहाँ पर गुजार रहे हैं। तमाम वज़रा को जो है वो प्रोटोकॉल मुहैया किया गया है, तमाम वज़रा को जो है वो सरकार की जानिब से जो है वो गाड़ियाँ मुहैया की गई हैं, मुराद तमाम जो है वो वज़रा को दिए गए हैं। लेकिन अवाम को क्या मिल रहा है ये आपके सामने है कि 900 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो उनको फारिग कर दिया है। और अभी हम बात करें सिर्फ ज़िला नीलम की, तो नीलम के अंदर इस टाइम 3 MLA जो हैं वो वहाँ पर हैं। जनाब एक मियाँ अब्दुल वहीद साहब इस टाइम जो है वो मैनचेस्टर की सैर के ऊपर हैं, इंग्लैंड जो है वो घूमने गए हुए हैं, और उनको कोई ख़बर नहीं है कि नीलम वैली की आवाम इस टाइम किस हाल में है। दूसरे हमारे जो MLA हैं जनाब शाह गुलाम कादर साहब, इस टाइम जो है उनकी नज़र पाकिस्तानी सियासत के ऊपर है, और पाकिस्तान की सियासत में जो है वो हलचल मचाने की जो है वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो 1-2 दिनों के अंदर लाहौर जो है वो आएँ और वहाँ पर मरीम नवाज़ साहब को मुबारकबाद देने के लिए में भी हो सकता है कि वो लाहौर का चक्कर ज़रूर लगाएं, और उसके बाद वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद देने के लिए इस्लामाबाद का भी चक्कर लगाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि नीलम वैली की आवाम के ऊपर इस टाइम क्या गुजर रही है और इस टाइम वो किस हाल में है। और तीसरे जनाब हमारे पीर सैयद मज़हर शाह साहब जो हैं वो कराची के अंदर इस टाइम अपना अदारा जो है वो चलाने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं, और अपने अदारे को भरपूर टाइम जो है वो वहाँ पर दे रहे हैं। तो ये तीनों MLA जो हैं वो हमें शाज़ो नाज़र के ही नीलम वैली के अंदर नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब ये भी जो है वो ज़राए से ख़बर मौसूल हुई है, तकरीबन तीनों MLAs को जो है वो 55 करोड़ रुपया जो है वो इनको तरक्याती फ़ंड की मद में दिया गया है। लेकिन वो 55 करोड़ रुपया कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं है। यह 55 करोड़ रुपया एक MLA का फ़ंड जो है वो उनको मुहैया किया गया है। लेकिन वो 55 करोड़ जो है वो बल्दियाती फ़ंड था जो कि MLAs को दिया गया, लेकिन वो तरक्याती काम जो है वो कहाँ पर हुए, कैसे हुए, कितने में हुए, हमें इस टाइम जो है वो ग्राउंड के ऊपर लगता हुआ कहीं नज़र नहीं आ रहा।